महादेव के 64 रूप थे, पर इतने रूप क्यों कहे बताओ? भगवान महादेव शिव के 64 रूप इसलिए बताए गए हैं क्योंकि वे सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर भाव और हर स्थिति के प्रतीक हैं। अब आसान भाषा में समझो। एक हर स्थिति में साथ देने के लिए इंसान की जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। कभी दुख, कभी खुशी, कभी डर, कभी क्रोध। इसीलिए लॉर्ड शिवा ने अलग अलग रूप धारण किए ताकि हर परिस्थिति में भक्तों की मदद कर सकें। जैसे काल भैरव बुराई और डर को खत्म करने के लिए नटराज, सृष्टि के नृत्य, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन के लिए अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष के संतुलन के लिए दो। सृष्टि के अलग अलग कार्यों को दिखाने के लिए शिव सिर्फ संहारक नहीं हैं, वे सृष्टि बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में उसका विनाश भी करते हैं। इसलिए उनके 64 रूप इन सभी शक्तियों को दर्शाते हैं। 3, हर भाव इमोशन का प्रतिनिधित्व। महादेव के अंदर हर भावना है। शांत ध्यान में बैठे शिव, क्रोधित रुद्र रूप, करुणामय भोलेनाथ, भयानक भैरव। मतलब इंसान के हर भाव में शिव मौजूद हैं। 4, अलग अलग भक्तों की आस्था के अनुसार हर भक्त की सोच और जरूरत अलग होती है। कोई शक्ति चाहता है, कोई ज्ञान, कोई धन, कोई मुक्ति। इसलिए शिव ने अलग अलग रूपों में दर्शन दिए ताकि हर भक्त उनसे जुड़ सके। 5, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल मैसेज। 64 रूप हमें यह सिखाते हैं कि एक ही शक्ति शिव कई रूपों में पूरे संसार में फैली हुई है। आसान लाइन में समझो, शिव के 64 रूप इसलिए हैं क्योंकि वो हर रूप, हर शक्ति, हर भावना और हर परिस्थिति में मौजूद हैं। अगर तुम चाहो तो मैं सभी 64 रूपों के नाम प्लस उनके अर्थ या एक वायरल यूट्यूब स्क्रिप्ट फुल स्टोरी स्टाइल भी बना सकता हूं। सभी 64 रूपों के नाम प्लस उनके अर्थ या एक वायरल यूट्यूब स्क्रिप्ट फुल स्टोरी स्टाइल। ठीक है, अब मैं तुम्हें महादेव के 64 रूप प्लस उनके अर्थ और साथ में एक वायरल यूट्यूब स्क्रिप्ट स्टोरी स्टाइल भी दे रहा हूं। महादेव के 64 रूप और उनके अर्थ, हर नाम के साथ छोटा सा मतलब दिया है ताकि याद भी रहे और वीडियो में काम भी आए। मुख्य 64 रूप: शिव, कल्याण करने वाले महेश्वर, सबसे बड़े ईश्वर रुद्र, क्रोध और शक्ति का रूप नीलकंठ, विष पीने वाले शंकर, सुख देने वाले भोलेनाथ, सरल और दयालु महाकाल, समय के स्वामी काल भैरव, भय का नाश करने वाले नटराज, सृष्टि के नर्तक अर्धनारीश्वर, स्त्री पुरुष का संतुलन पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी त्रिलोचन, 3 नेत्र वाले दिगंबर, आकाश को वस्त्र मानने वाले गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले चंद्रशेखर, चंद्रमा को धारण करने वाले भूतनाथ, भूत प्रेतों के स्वामी अघोर, भयानक पर कल्याणकारी ईशान, उत्तर पूर्व दिशा के देव शर्व, संहार करने वाले त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर का वध करने वाले वृषभवाहन, नंदी पर सवार कपाल भैरव, कपाल धारण करने वाले सदाशिव, सदा रहने वाले शिव भैरवनाथ, रक्षक रूप कालेश्वर, समय के नियंत्रक जटाधारी, जटा वाले योगेश्वर, योग के स्वामी आदियोगी, योग के प्रथम गुरु नागेश्वर, सर्पों के स्वामी ओंकारेश्वर, एयूएम का रूप रामेश्वर, राम द्वारा पूजित केदारनाथ, हिमालय के देव विश्वनाथ, काशी के स्वामी सोमनाथ, चंद्र से जुड़े देव भीमशंकर, शक्तिशाली शिव मल्लिकार्जुन, देवी के साथ रहने वाले त्र्यंबकेश्वर, 3 नेत्रों वाले ईश्वर वैद्यनाथ, रोगों के नाशक घृष्णेश्वर, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले ओंकार, ब्रह्मांड की ध्वनि अघोरेश्वर, भय से मुक्ति देने वाले शूलपाणी, त्रिशूल धारण करने वाले कृत्तिवास, पशु की खाल पहनने वाले हर, पापों को हरने वाले उमापति, पार्वती के पति दक्षिणामूर्ति, गुरु रूप महायोगी, महान साधक शिव शंभु, आनंद देने वाले विरूपाक्ष, अनोखी आंखों वाले त्रिशूलधारी, त्रिशूल रखने वाले भालचंद्र, माथे पर चंद्र कैलाशपति, कैलाश के स्वामी गिरीश, पर्वतों के देव अशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले शंभुनाथ, देवों के देव हरिहर, विष्णु शिव का मिलन रूप लिंगेश्वर, शिवलिंग रूप भव, संसार के कारण रुद्राक्षधारी, रुद्राक्ष पहनने वाले महादेव, देवों के देव शिव शक्ति रूप, ऊर्जा और शक्ति का संगम, कालांतक, मृत्यु को हराने वाले अद्वैत शिव, एकमात्र सत्य परमेश्वर, सर्वोच्च ईश्वर।